जाना चाहा, लेकिन गोपिकाओं ने जब प्रेम के तर्क दिए तो उद्धव वहीं पर रम करके रह गए। मतलब ये प्रसंग तो बड़ा है, लेकिन समय की एक सीमा है। सीधा सीधा आपको बताएं, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो ज्ञान बड़ा नहीं है, भक्ति बड़ी है। अगर कोई सोचे कि हम ज्ञानी बनकर के पालेंगे तो गारंटी नहीं है। कई ज्ञानी बैठे रहे, शरीर पे बमीठे चढ़ गए, भगवान मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं। और भक्ति अगर मन में आ गई तो भगवान तुम्हें मिलेंगे। इसलिए ज्ञानी मत बनो, ज्यादा ज्ञानी उनके सामने बने धोखा खा जाओगे। भक्त बनो, भगवान हम तुम्हारे और तुम हमारे, बात खत्म। बस एक रिश्ता बना लो। और ज्ञानी बनोगे तो धोखा खा जाओगे। अगर देखो ज्ञानी बनोगे तो ज्ञान से चलोगे तो अकेले कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। अब 80,000 मंत्र पढ़ो, फिर विधि से चलो। सुबह उठ करके पहले भूमि को प्रणाम करो, फिर दाहिना पैर ऐसा, फिर बायां, फिर उत्तर दिशा में 4 कदम, फिर दक्षिण में, फिर पूरब में। मतलब इतनी विधि विधान। शुक्रवार को तेल लगाओ तो ऐसे लगाओ, गुरुवार को लगाओ तो ऐसे लगाओ, स्नान करो तो इस मुंह ऐसी दिशा में मुंह करके करो। इतनी विधि के अकेले स्नान करवे में दिन के 4 बज जाए अगर विधि से करो तो। इसलिए भगवान के सामने ज्ञानी मत बनो, भक्त बनो। हम तो प्रभु तुम्हारे और तुम हमारी, सीधी सीधी बात। और भक्त बन गए तो भगवान तुम्हें मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। क्योंकि भक्ति तो स्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा, भगवान के लिए भक्ति प्रिय है। भागवत में भगवान ने कहा है, तुम भक्ति प्रिया तस्यो सततम प्राण तोदिका तो या तस्तु भगवानो याति नीचम गृहे सुखी। भक्ति जहाँ पर आ गई भगवान जाएंगे। इसलिए ज्ञान बड़ा नहीं है, भक्ति बड़ी है। उद्धव वहीं पर रम करके रह गए। कन्हैया बड़े आनंद से यहाँ निवास करते थे। कंस की 2 पत्नियां अस्थि और प्राप्ति दोनों गई अपने पिता जरासंध के पास। बताया, पिताजी आपके दामाद को उनके भांजे ने मार दिया। जरासंध ने चढ़ाई की, कई बार कन्हैया ने उनको परास्त कर दिया। इस बार जरासंध ने यज्ञ रखा। जरासंध कहने लगे, सुनो एक काम करो, इस बार ऐसा यज्ञ करो कि हम कन्हैया को हरा दें। अगर कन्हैया को हमने परास्त कर दिया तो ब्राह्मणों से कहने लगे इतना दान देंगे तुम्हें कहीं करने की जरूरत नहीं पड़े, और नहीं तो सिर काट के हवन कुंड में डाल देंगे। अब जे जरासंध गए लड़ने मथुरा। बलदाऊ जी कहने लगे कन्हैया से, पूरे कन्हैया चलो जरासंध आ गया लड़ने, चलो लड़ने के लिए। कन्हैया कहने लगे, दाऊ भैया ये बेर हम कौन माने। बोले काहे, बोले बताओ तो दुनिया क्या बोलेगी। बोले ये वे नहीं लड़ने, क्योंकि कन्हैया को था पता अगर इस बार हरा दिया तो ये जाकर के यज्ञ करता हूँ कि सिर काट देगा। सो कन्हैया कहने लगे, दाऊ भैया हमारी कौन इच्छा है। बोले काहे मन। कन्हैया कहने लगे हमारा मन तो है कि ये बेर हुई न हुई भागने चलिए। दाऊ भैया कहने लगे क्या कह रहे कन्हैया, भाग जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। कन्हैया कहने लगे लोगों की चक्कर में नहीं पड़ो। लोग तो चीज चोर कहता ही, चित्त चोर कहता ही, माखन चोर कहता ही, मटकी फोड़ कहता ही, राणा छोड़ और कह ले वो क्या करे ले रही दुनिया। अच्छा दुनिया कितना अच्छे चल गो, दुनिया तो तुम्हें खराब किया है। दुनिया के चक्कर में बिल्कुल न पड़ोगे, सबरे खुश हो जाए। सबको खुश अपन कब नहीं कर सका। अरे इस दुनिया ने राम जैसों में कमी निकाल ली तो हमारी तो तुम्हारी औकात ही क्या है, क्या औकात। इसलिए बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ो। एक बार पता का भाव, एक बार एक बाप बेटा जा रहे थे, सो 2 ही बैठे थे घोड़ा पे। एक गांव को आदमी मिलो, कह लो अरे राम राम देख तो रे कलयुग लग जाओ। चलो कैसे कि देखो तो ये घोड़ा के प्राण लाए ले, 2 ही बैठे। बाप कहने लगे ये अपन सुई गलती कर रहा है, एक काम करो एक जने उतार चलो, फिर के है को जी अच्छी है। सो बाप उतर गो, लड़का बैठो रहो। एक आदमी और मिलो, कह लो अरे राम राम भरिया भर कलयुग आ गो रे। बूढ़ो बाप निगराओ, लड़का घोड़ा पे मला कराओ। बाप कहने लगे रे 2 ही जने बैठे सो दिक्कत, तुम बैठे बैठा सो दिक्कत। अब एक काम करो तुम निगो, नए लड़का का हम बूढ़े बैठा थे। तो बाप बैठ गओ, सोची अब दुनिया बारे अच्छो के। बाप बैठो, एक आदमी और मिलो, हंसन लगो, कह ले अरे राम राम बुढ़ापे के शर्म नहीं आ रही ना। लड़का नहीं यार जो बुढ़ापे घोड़ा पे मला कराएगा। वो कहने लगो ये 2 ही जने बैठे सो दिक्कत, लड़का बैठो सो दिक्कत, बाप बैठो सो दिक्कत। एक काम करो अब खाली घोड़ा नंगाइए। अब तो के हैं आदमी के अच्छे हैं ये खाली नंगाऊं लगे। एक और आगे मिलो, हंसन लगो, खेलो अरे राम राम मूर्खों की कमी नहीं आ रही। हीरा सो घोड़ा लाए 2 ही नंगात कर रहा है।
मतलब बाप बैठा सो दिक्कत, लड़का बैठो सो दिक्कत, दो ही बैठे सो दिक्कत, को नहीं बैठो सो दिक्कत। ये दुनिया है प्यारे, तुम कितना अच्छे चलियो, तुम में कमी निकार है जरूर निकार है। इसलिए ये दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ो। अपन होने 90% बर्बाद है यही चक्कर में, अपनी जिंदगी को रिमोट दूसरे को दाएं हैं क्या नहीं जाए, अपन यही नहीं आए बर्बाद। कई अगर हमने बाप मताई के पांव परे तो को का के है, अगर हमने धोती कुर्ता पहरे तो को का के है, अगर हम मंदिरे गए तो को का, अगर हमने चुटैया रखाई तो को का के है। लड़का के ब्याह में रसगुल्ला ने परसवाए तो को का के है। हाँ, जो एक बहुत खराब भूत पिड़ुआ पनोरों में को का। हाँ, अच्छा रसगुल्ला बनवावे की दम नहीं थी, सेठ के ना गए शक्कर उठा लिया है उधर, रसगुल्ला बन गए, खावे वालों ने खाए, मूछों पे फिर वो हाथ जे जा उन्हें कच्छू ने कही। सुबह ने सेठ जी को फोन आ गया, बोले वे 2000 खाए के शक्कर के, फिर ने चुकवाए कोई ने। कही अगर हम बराते गए और नए कपड़ा ने पहन गए तो को का के है। बगल वाले से 2000 लाए, नहीं बुस्कट खरीदी ना पेंट अच्छे बराते गए, उते रात भर कूने कच्छू ने कही, डीजे पे नचत रहा, बारगाह में पिड़ेरा, घूरे पे डरे रहे, कूने कच्छू ने कही। सुबेरे घरे लौटे वो 2000 बारों के लोग का 2000 पेंट बुस्कट के, फिर ने चुकाए कोई ने। इसे बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ो के को का जितनी हिम्मत हो अपने बूढ़े के गए उतने पैर पसारो, जितो चतरा हो जाना कर जा मैंने बेदो ना, अपन यही में हम मरे जा रहे हैं। ये बेटा ये सोने कर दो ना, 4 जने काके हैं क्या लगा था ये बेटा माने 4 जने। अच्छा जा बताओ 4 जने मिले हैं का को मिले नहीं मिले, हमें मिले थे एक दिन 2016-17 में मिले थे क्या 14 में यहाँ हमें मिले थे वे 4। और रे मैंने कहा जाए कि अतरे 4 जने सो दुनिया डरा, पता वे 4 का कह रहे थे, 5 में खुद हरे थे कंधा पे और 4 ही संगे चिल्लिया रहे थे राम नाम राम नाम। हमने जाए रे 4 जने के सो दुनिया डरा। ऐसे सुनो बेतोबा के हैं, बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ो के को का के है। सबरी दुनिया अपन को अच्छो के भाई ऐसा नहीं हो सका। हाँ जा चीज जाना अभी अपन इतने बैठे हम सोचे कि सब को अच्छी लग रही कथा, सबके महाराज बहुत अच्छी सुनाई हो का है कौन लगे काल भगवान तो दे। हाँ पर उनका यके है महाराज तो अच्छे आते, मनो तन्ना बार और रखाए होते तो ठीक लगती महाराज, तो ठीक है तन्ना कान और से डाले थे। अब बारों को कथा सुनाऊंगे थी महाराज को मनो कछू ने कछू या दुनिया भी नकार है। इसे बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ो, हमें मंदिरे जाने जे हैं, हमें बाप मताई के पांव पड़ने पर हैं, हमें भजन करने कर हैं, जितने अच्छे अच्छे काम हैं हमें करने हम कर हैं। बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ो के को का के है। हुए शक्कर जो पैसा तो रसगुल्ला बनवाओ ना, पूरी सब्जी की सोई पंगत हो ना, खावे वाले खा गए तुम कर्जा में बिध गए, ब्याह करोगे पत्रों में डालो हैं। बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ो। कन्हैया बोले सुनो ये दुनिया है, चीज जोड़ के था ये चित्त जोड़ के था ये माखन जोड़ के था ये मटकी फोड़ के था राण छोड़ और के ले वो क्या करें ले रहे दाऊ भैया कहने लगे तो बोले भाग चलो। शिल्पी विश्वकर्मा के लिए बुलाया, गर्गाचार्य जी ने शिल्पी विश्वकर्मा को बुला करके आदेश दिया, बोले सुनो अब जल के बीच में द्वारिका बनाओ और ऐसी नगरी बनाना। मैंने कल बताया था कि कन्हैया की कुंडली में विषयोग था और निसंतान बाल बच्चे ने होते, तो उन्होंने शिल्पी विश्वकर्मा से गर्गाचार्य जी कहने लगे सुनो इनका दरवाजा ऐसा बनाओ, द्वारिका ऐसी बनाओ। पहले राजाओं के महल बनते थे, चारों दिशाओं में दरवाजे होते थे, पूरब पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, लेकिन द्वारिका में एक द्वार बनाया गया, एक द्वार की नगरी बनाई गई, सो उसका नाम पड़ा द्वारिका। एक द्वार की नगरी सो नाम पड़ा द्वारिका। कन्हैया गए और द्वारिका में निवास करने लगे। बोलिए द्वारिका भगवान की। अब कन्हैया द्वारिका में रहने लगे। जब लड़का पढ़ाई लिखाई कर लेवे अब कमाई करने लगे, फिर का होते ब्याह, शादी नहीं, शादी तो आजकल ही हुआ, फिर होते का विवाह। तो कन्हैया का क्या होगा विवाह। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा